आपका अगर मैं क्वार्टर वन की बात करूं जिसके अभी रिजल्ट्स अभी आए हैं, हम देख रहे हैं कि निम बहुत स्ट्रांग है डिस्पाइट द फैक्ट दैट कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़े हैं, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स भी बढ़े हैं। उसकी कोई खास वजह? नहीं, देखिए, पहले तो मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा, स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि इस क्वार्टर में हमारा टोटल जो रिकवरी हुआ 1600 करोड़ का था। उसमें से एक अकाउंट में जो बड़ी रिकवरी हुई 1000 के करोड़ की से थोड़ा ऊपर, तो वो इंटरेस्ट में क्रेडिट गया। तो इंटरेस्ट में क्रेडिट जाने की वजह से इंटरेस्ट इनकम अनयूजुअली हाई हुआ, उसकी वजह से 5.80 आ रहा। अगर हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो भी दैट विच आई कॉल जो 3.94 कोर निम। सो कोर निम जो है 3.94 है। पिछले साल जून 2022 में कोर निम वाज 3.73, तो उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है और फर्दर और भी इम्प्रूवमेंट बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बट यहाँ जैसे आपने कहा कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ा है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ा है, बट उसके साथ में यील्ड ऑन एडवांसेस भी बढ़ा है, क्योंकि आरबीआई ने भी पिछले जून 22 के बाद में करीब 160 बेसिस पॉइंट की इंक्रीज़ हुआ रेपो रेट में। उसमें वो जो रेट हुआ और हमारे 50% से ज़्यादा के एडवांसेस जो है डायरेक्टली रेपो उससे आरएलएलआर से लिंक है, तो उसकी वजह से यील्ड ऑन एडवांसेस भी बढ़ा है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी बढ़ा है, बट द निम हैज़ इम्प्रूव्ड। सर, अगर मैं आपसे आने वाले क्वार्टर्स की आउटलुक पूछूं निम को लेकर, एनपीए को लेकर, तो बैंक का क्या आउटलुक है? एनपीए को लेकर पहले मैं बताऊंगा कि इस बार आपने देखा होगा हमारी स्लिपेज रेशो पिछले मेरे ख्याल में लगभग 3 सालों में लोएस्ट थी। सो हम लोग जो है अपनी क्वालिटी ऑफ एडवांसेस को कंट्रोल कर पाए हैं, और जो स्लिपेज रेशो है वो 1.16 है, जो कि हमारे टारगेट से भी नीचे है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम स्लिपेजेस पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए एनपीए क्वालिटी इम्प्रूव होगी, और आपने देखा कि अभी भी ग्रोस एनपीए में भी कमी आई है, 5.05 हो गया, और नेट एनपीए 0.92 जो मार्च में था उससे कम होकर 0.44 हो गया है। तो हमको काफ़ी उम्मीद है कि इससे भी आगे हम इम्प्रूवमेंट ही दिखा पाएंगे। तो इसमें निम में भी इम्प्रूव, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, और एनपीए में भी हम सुधार कर पाएंगे। और सर, आप बात करें स्लिपेजेस की, एडवांसेस की हम बात करें साथ ही, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि आपकी प्रोविजनिंग बढ़ी है, उसकी कोई खास वजह? नहीं, प्रोविजनिंग बढ़ाने से तो बैलेंस शीट जो है स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए जो हमारे पास में जो मैंने जैसे बताया था कि एक्स्ट्रा जो रिकवरी आई, तो हमने उसको पूरा का पूरा जो है प्रोविजनिंग बढ़ाने में यूज़ किया। उसमें 770 करोड़ तो एनपीए इम्प्रूवमेंट किया, उससे हमारा नेट एनपीए भी कम करने में हमको फ़ायदा मिला। और उसके साथ में हम जो हमारे रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट से कोविड में, उसमें भी फर्दर हमने इम्प्रूवमेंट कर दिया रिविजन का। तो उसमें क्या होता है कि जब फ्यूचर में कभी अकाउंट कोई ख़राब हो गया, या मान लो जब रिकवरी आती है ख़राब होने एनपी होने के बाद में, तो वो पूरा का पूरा जो है प्रॉफिट में ले जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हो गया है। तो उससे बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो रही है, और ये हम एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है ताकि हम बैलेंस शीट को फर्दर अपने को इम्प्रूव करते रहें। तो कैसे ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो आपने लिया, ये ईसीएल को ध्यान में रखते हुए लिया है क्या? ईसीएल को ध्यान में रखते हुए लिया है? पीसीएल को? ईसीएल नहीं, ईसीएल भी एक इशू है, बट ईसीएल क्योंकि अभी देखिए हमारा 99% की प्रोविज़न कवरेज रेशियो है। ईसीएल जब इम्प्लीमेंट होगा तो क्योंकि प्रोविज़न कवरेज रेशियो काफ़ी हाई है, इवन स्टैंडर्ड एसेट्स पे अगर आप ओवरऑल प्रोविजनिंग देखें तो हमारा 4.5% का हमने प्रोविज़न किया है, वो जो कि उसमें ये भी सम्मिलित है कि जो नॉन फंड बेस्ड अकाउंट्स हैं जो एनपीए में, उसमें भी हमने जहाँ जहाँ उम्मीद थी कि कोई इन्वोक हो सकता है वो भी प्रोविजनिंग कर दिया है। तो इससे हमारा जब ईसीएल इम्प्लीमेंट होगा तो हमको हमारे ऊपर कोई विशेष ऐसा विपरीत असर नहीं पड़ेगा। और सर, एनपीए जो है वो बैंक का सुधरा है। अगर हम रिकवरी की बात करें, लोन्स की रिकवरी की बात करें, तो आज निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा है कि थोड़ा एक ह्यूमन अप्रोच होनी चाहिए रिकवरी को लेकर। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आईडीबीआई बैंक की खास करके इस पर क्या टेक होगा? नहीं, ह्यूमन अप्रोच तो हमारी, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं जब लोन की रिकवरी होती है। नहीं, लोन रिकवरी के लिए जो भी बैंक अपने जो लॉ ऑफ द लैंड जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे डीआरटी एक्ट है, सरफेसी एक्शन है, जो एनसीएलटी का आईबीसी है, तो जो भी रिकवरी करते हैं हम, रिकवरी में यस एग्रेसिव एफर्ट्स हैं, क्योंकि रिकवरी है, ये बैंक का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, रिकवरी करेंगे, बट एट द सेम टाइम यस ह्यूमन एंगल तो रहता ही है। उसमें जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उसके अनुसार, उन्हीं की धाराओं के अनुसार, उन्हीं के प्रावधानों के अनुसार ही रिकवरी की जाती है।
और सर एक और आरबीआई ने भी हाल ही में कहा है कि एक कस्टमर को चॉइस होनी चाहिए कि वो कौन सा कार्ड के लिए नेटवर्क चुनता है। सो इस पर आपका क्या टेक होगा? बिकॉज ज़्यादातर ये होता है कि मास्टर है तो वीज़ा में नहीं चल रहा, वीज़ा है तो मास्टर में नहीं चल रहा, तो वो एक मोनोपोली बन रही है कार्ड नेटवर्क की भी, कार्ड इशूअर की भी। तो उसमें एक चॉइस देने की बात कही है, आपका टेक? नहीं, उसमें आरबीआई ने अगर कहा है तो जैसा कहा है तो ठीक ही कहा है, और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और सर आगे आप कोई कंज्यूमर ओरिएंटेड कुछ लेकर आने वाले हों, कोई ऐसे एफर्ट्स या प्रोडक्ट्स जिससे आम लोगों को बेनिफिट पहुंचे? नहीं, वो देखिए क्या है, बैंक में नए नए प्रोडक्ट्स डेली कुछ ना कुछ जो है आते ही रहते हैं, और क्योंकि बैंक है इट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, सो जो भी रिक्वायरमेंट है, नई लोन की स्कीम है या डिपॉजिट की स्कीम है, जो भी आवश्यकता रहती है जिससे बैंक का बिजनेस भी बढ़े, सोसाइटी को भी फायदा हो, ईएसजी जैसे रिक्वायरमेंट अभी आजकल आ रहा है, तो उसमें बैंक निरंतर प्रयासरत रहता ही है। और सर डिपॉजिट्स पर आपका और लोगों को इंटरेस्ट देने का भी कोई हाल फिलहाल बयान है? हालांकि आई नो सब कुछ रेपो रेट से लिंक्ड है, लेकिन आपके ध्यान में क्या है? नहीं, देखिए अभी हम ऑलरेडी हमारे जो डिपॉजिट रेट्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाईएस्ट है, बट जैसा हर एक बैंक अपने डिपॉजिट रेट्स एएलएम रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करता है, हम भी नेचुरली उसी के हिसाब से अपने एडजस्ट करते हैं, और जो भी बैंक की पॉलिसीज़ जो प्रिस्क्राइब करती हैं, एलको डिसीजन लेता है, उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट और सर प्राइवेटाइजेशन पर कोई नया अपडेट? प्राइवेटाइजेशन पे अपडेट दीपम से मिल पाएगा, उसमें मैं कुछ कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो दीपम ही हैंडल कर रहा है। बट सर आपको लग रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्ट्रांग होंगे, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आईडीबीआई बैंक की बुक्स काफ़ी स्ट्रांग हो रही हैं? आपको याद हो तो मैंने पहले भी यही कहा था कि मेरा जो फोकस है वो जिस पे है कि बैंक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए, और वो हम अपना फोकस जारी रखेंगे, तो बैंक की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी तो नेचुरली कोई अच्छा बायर भी या इन्वेस्टर मिलेगा, और स्टेक होल्डर्स को वैल्यू भी अच्छी मिलेगी।